ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिल रही सस्ती दवाइयां लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इस जन औषधि केंद्र पर लगी भीड़ ये बता रही है कि जन औषधि केंद्र लोगों में कितनी लोकप्रिय है और हो भी क्यों ना, यहाँ मिलने वाली दवाइयां ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती हैं। प्राइवेट केमिस्ट वगैरह इतने महंगी दवाइयाँ देते हैं, वहीं हमें हाफ रेट से भी कम रेट पे दवाइयाँ मिलती है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं डेफिनेटली आप खुद समझेंगे, जो 200 रुपये का पत्ता ले रहा हूँ या 150 का पत्ता ले रहा हूँ बाजार से, और यहाँ से आपको 12 रुपये का पत्ता मिल रहा है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और मन को भी होता है कि भी हाँ, दवाई जो खाना भारी नहीं पड़ता। हम दवाई लेते हैं परमानेंट, इसकी दवाई बहुत ही अच्छी है और रेट भी कंफर्टेबल है। ये दवाई 4-6 महीने से लेने शुरू की है। वो जो है वो महंगी मिलती है, ये जो मोदी जी वाली है ये सस्ती है। मैं यहाँ से रेगुलर दवा लेता हूँ। 70 to 80% नॉर्मल मार्केट से सस्ती पड़ती है और लगभग दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। और बाकी मेरे पापा की रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये की महीना चलती है। मेरा ब्रांडेड दवाइयों से कम 20,000 रुपये बचते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती है। वर्तमान में इन केंद्रों पर करीब 2000 दवाइयां और करीब 300 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो की दवाइयां भी शामिल हैं। आजकल जन औषधि केंद्रों पर च्यवनप्राश, त्रिफला और अश्वगंधा जैसी आयुष के उत्पाद भी मिल रहे हैं। पूरे देश में जिस जनऔषधि केंद्र की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम वहाँ पर ये दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। देश में 36 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी है इन वेयर हाउसेज़ के अलावा, और जो 10,000 दुकानदार हैं वो सभी एक कंप्यूटराइज सिस्टम से जनऔषधि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही उनकी डिमांड डिफरेंट दवाइयों की आती है, लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपनी दवाइयों का स्टॉक खुद रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वेयर हाउसेज से लेते हैं। कुछ दवाइयों की सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध है। जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए में सैनिटरी पैड भी मिलता है। जन औषधि केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलती हैं। बीते 9 वर्षों में जन औषधि परियोजना ने आम जनता के करीब 23,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। बीते 8 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना की वृद्धि हुई है। देश में अभी 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। जन औषधि केंद्र रोजगार के भी अवसर मुहैया कराते हैं। नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ डीडी न्यूज़ के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अरुणीश चावला जी मौजूद हैं, सचिव फार्मास्यूटिकल्स विभाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणीश जी इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से 9 साल की जो उपलब्धि है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, ख़ास तौर पर 3 शब्द किफ़ायती, गुणवत्ता और इनकी सुगम पहुंच लोगों तक सुनिश्चित की गई। चिकित्सा क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि ये योजना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन औषधि परियोजना चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना है। 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे। इसे टॉप प्रायोरिटी प्राथमिकता देते हुए पिछले 9 वर्षों में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, जेनेरिक दवाइयाँ जो सभी को आवश्यकता है आम बीमारियों के लिए, 50 से 90% मार्केट से सस्ती प्राप्त होती हैं। मैं स्वयं डायबिटिक हूँ, मैं अपनी डायबिटिक दवाई भी जन औषधि केंद्र से ही खरीदता हूँ। जी, आप पूछेंगे कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो हम मार्केट को रिप्लेस नहीं करते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उत्पादक भी प्राइवेट हैं, सेक्टर में हैं। हमारे फार्मासिस्ट, हमारे केंद्र संचालक भी प्राइवेट सेक्टर में हैं। वे एंटरप्रेन्योर मॉडल पे ही काम करते हैं। हम इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेंचमार्क प्राइसिंग के सिद्धांत को हम अडॉप्ट करते हैं और उसके माध्यम से लगभग 300 से 400 फैक्ट्रीज, ड्रग प्रोड्यूसर्स से हम जो जीएमपी सर्टिफाइड, जिनके पास
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता के मानक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जी, हम उन्हीं से ये दवाएं प्राप्त करते हैं। और रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल के सिद्धांत पर हर बैच से हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं और उसे टॉप क्लास नेशनल लेबोरेटरी में भेज के टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। जब वो टेस्ट पास हो जाता है तभी हम वो दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पर सप्लाई करते हैं। और इसका एक लोगो है जन औषधि केंद्र, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। हमारी हर दवाई के पीछे ये लोगो रहता है और एक QR कोड रहता है। बिल्कुल। आप उसे देखें, आप जहां ये लोगो देखें, ये अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। बिल्कुल अरुणीश जी, आपने इतनी अहम बात कही, क्योंकि लगातार ये एक भ्रांति कह लें या भ्रम फैलाया जाता था कि जेनरिक दवाएं जो हैं वो सस्ती होती है तो वो कारगर साबित नहीं होती, लेकिन इस मिथ को बहुत हद तक इस परियोजना ने और जन औषधि केंद्रों की अगुवाई में तोड़ा गया है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्वयं डायबिटिक हूं और मैं अपनी डायबिटिक दवाई जन औषधि केंद्र से ही लेता हूं और हमेशा जन औषधि केंद्र के लोगों को चेक करता हूं। ये भ्रम जो फैलाया गया था, ये मार्केटिंग के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया था कि जहां ये ब्रांड होगा वहीं पे जो है लोग जाएं तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। हमने उसको तोड़ा है जी, और हम 100% टॉप क्वालिटी सर्टिफाइड जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। और मेरे विचार से हमारे देश में, जैसा कि सर्वे बताती हैं, कंज्यूमर सर्वेज बताती हैं, NSS सर्वेज बताती हैं, हर परिवार को 10 से 20% खर्चा हर महीने दवा दारू पे करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर हम वो दवाइयाँ जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर जन औषधि केंद्र से हम जेनेरिक दवाइयाँ क्वालिटी सर्टिफाइड अगर हम लेंगे, खरीदेंगे, तो कम से कम 50 से 90% हमारा खर्चा कम होगा और उस सेविंग्स को, उस बचत को हम अपने घर में, परिवार के लिए, बच्चों के हित के लिए उसको खर्च कर सकते हैं। ऐसा तो फिर हो जाएगा कि थोड़ी बहुत डॉक्टर्स की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि लगातार वो महंगी दवाइयाँ लिखने के लिए ही जाने जाते हैं अरुणीश जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और 25,000 तक खोलने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। किस तरह से चयन किया जाता है कि इस इलाके में या इस राज्य में या इस क्षेत्र में इतने दायरे में ये जन औषधि केंद्र खुलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर में 10,000वें केंद्र का उद्घाटन किया था, उसका लोकार्पण किया था। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने यह भी संकल्प की घोषणा की थी कि हम अगले 3 वर्षों में इन 10,000 केंद्रों को बढ़ाकर 25,000 करेंगे। जी। जन औषधि का वेबसाइट है, उस पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस खोल दी गई हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे हर ज़िले में जहां बच्चे या नौजवान, युवा फार्मेसी के पास, जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, वे उस पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से आवेदन हमें प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। हम उनमें से जो सर्टिफाइड हैं, जिनके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, लाइसेंस है, उन्हें हम ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से लाइसेंस दिलाएंगे। जी जी। और उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम हर सुदूर इलाके को जन औषधि केंद्र उपलब्ध कराएं। हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस या मेंटेन करते हुए जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ बड़े अस्पताल हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसके आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइवेट दवा की दुकानों का जमावड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे मार्केट सर्वे के आधार पर, जैसे रोड के एक इस तरफ एक इस तरफ भी, हम जन औषधि केंद्र खोलकर ये जेनेरिक क्वालिटी सर्टिफाइड दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। अरुणीश जी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जिसमें हार्ट, ब्रेन या हम कह सकते हैं कुछ जो प्रमुख अंग होते हैं शरीर के, उनकी दवाइयाँ जो कि किसी के लिए जीवन दान साबित होती हैं, उनकी पहुँच हमेशा से सुनिश्चित और उसकी उपलब्धता में कोई कमी ना आ जाए, ये योजना किस तरह से सुनिश्चित करती है? जी,
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम एक मिनिमम स्टॉकिंग मैंडेट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपने भी बताया कि 2000 दवाएं ऑलरेडी वहां पे उपलब्ध हैं जी। 300 के करीब मेडिकल डिवाइसेस भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉमन यूज़ की दवाइयां हैं, जो हमें रोज़ या सब के जिसको इस्तेमाल पेशेंट जिनके लिए आते हैं, हम टॉप 200 दवाइयों को एक लिस्ट बना रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके लिए एक मिनिमम स्टॉकिंग मैंडेट हम लेकर आ रहे हैं कि ये टॉप 200 दवाइयाँ कभी भी स्टॉक आउट नहीं हों। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ किसी भी दुकान पर, किसी भी दवाई की दुकान या शॉप पर आपको 2000-5000 दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। जो साधारण इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं वो आपको हमेशा वहाँ पे स्टॉक में मिलेंगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है या डॉक्टर की स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन पर होता है, तो उनके लिए ऑर्डर व्यवस्था रहेगी कि आप जाएं, अगर वो नहीं है आप ऑर्डर प्लेस करें, अपना मोबाइल नंबर दें, हम हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको आपको उपलब्ध करा के आपको फ़ोन करके वापस करके बुलाएंगे और वो भी उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अरुणेश जी, एक चीज़ और यहाँ पर, सरकारी डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो जेनरिक दवाइयाँ हमने देखा है कि पर्चे पर लिखने से हिचकते नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स को किस तरह से हम कह सकते हैं सेंसिटाइज किया जाएगा या कहीं प्रोत्साहित किया जाए कि वो इस तरफ दवाइयाँ लिखें ताकि लोग आसानी से, हम जब जानते हैं कि यहाँ मिलती हैं, और ख़रीद पाएँ? आपने बिल्कुल सही कहा। लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक कोड ऑफ एथिक्स से और एक लाइसेंसिंग कंडीशन से और नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो दिशा निर्देश हैं उनसे गवर्न होते हैं, उनका पालन उन्हें करना पड़ता है जी। उसमें यह शामिल कर दिया गया है उनके मैंडेट में कि वे जेनेरिक नाम दवाई का हमेशा पर्ची पर लिखें। इसे अनिवार्य कर दिया गया है और हम नेशनल मेडिकल काउंसिल से हमारी बातचीत, स्वास्थ्य विभाग से भी हमारी बातचीत, हम इकट्ठे मिलकर एज अ टीम काम करते हैं। और आपके इस आप शो के माध्यम से हमारी गुजारिश सभी चिकित्सकों से, सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर से होगी कि वे जब भी दवा लिखें, दवा का जेनेरिक नाम अवश्य लिखें ताकि मरीज के पास ये चॉइस रहे कि वो ब्रांडेड दवाई महंगी खरीदना चाहता है या जन औषधि केंद्र की सस्ती क्वालिटी सर्टिफाइड दवाई खरीदना चाहता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों के लिए, और जो लोग लगातार कुछ दवाइयाँ अपने जीवन को बचाने के लिए लेते हैं, उनके लिए ये बहुत सुगम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और बहुत अहम जानकारियाँ हमें इस मंच के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत दी और अपना कीमती समय हमसे साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और हैं। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी